अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगले मेथड की। इससे पहले हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन या विखंडन को, बडिंग या मुकुलन या कलिकोत्पादन को, और एक तीसरा मेथड है फ्रेगमेंटेशन या खंडन। तो देखेंगे कि खंडन में क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये जो विधि है वो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों में पाई जाएगी। संरचना तो सरल होगी, लेकिन वो जीव जो होंगे, वो जो पौधे जो होंगे, वो बहुकोशिकीय होंगे, जैसे स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा के बारे में हम जानते हैं, स्पाइरोगायरा की जो संरचना होती है वो तंतुबद्ध होती है। अर्थात अगर मैं ऐसा कोई डायग्राम बनाऊं, तो हमने देखा है यहाँ पर इस प्रकार की कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फिलामेंट या तंतु। और यही फिलामेंट या यही तंतु जब छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए स्पाइरोगायरा को जन्म देता है। ध्यान दें, खंडन या फ्रेगमेंटेशन सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पौधों में पाया जाएगा, और इसमें जैसे स्पाइरोगायरा में, और इसमें स्पाइरोगायरा का एक तंतु क्या हो जाएगा, खंडों में टूट जाएगा, और प्रत्येक खंड एक नए स्पाइरोगायरा को जन्म देगा। यहाँ नए स्पाइरोगायरा बनाने के लिए कितने स्पाइरोगायरा यूज हुए हैं? एक। अर्थात रिप्रोडक्शन कौन सा है? एसेक्सुअल। क्लियर है? अब एक अगला मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। या इसे हम बोलते हैं बीजाणु जनन। ये कौन सा मेथड है? फोर्थ मेथड, स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु जनन। तो देखते हैं, जो स्पोर फॉर्मेशन होगा या बीजाणु जनन होगा वो कम विकसित पौधों में होगा, सरल संरचना वाले कम विकसित पौधों में होगा। उन पौधों के ऊपर, मान लो कोई भी एक ऐसा सरल संरचना वाला पौधा है, उस पौधे के ऊपर एक उभार जैसी रचना बनी, और वो उभार जैसी रचना एक मजबूत खोल के अंदर बंद हो गई है। ध्यान देंगे, कोई उभार बना और उभार किस चीज में बंद हो गया है? बंद हो गया है एक खोल में। अब इस उभार को ही, जो खोल के अंदर बंद है, इस उभार को ही हम बोलते हैं बीजाणु या स्पोर। क्लियर है? स्पोर या बीजाणु किसे कहते हैं? एक ऐसी संरचना को जो किसी मजबूत खोल के अंदर बंद हो, उसे हमने क्या बोला है? स्पोर या बीजाणु। अब यही स्पोर क्या करेंगे कि जब तक उस पौधे के वातावरण प्रतिकूल है, विपरीत है, तब तक उस उभार की सुरक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही मौसम या वातावरण उसके अनुकूल होगा तो वही आवरण, मान लो ये उभार था, ये इसके ऊपर खोल था, इस खोल ने इसे की क्या करी है? सुरक्षा की है। और जैसे ही प्रतिकूल वातावरण हट जाएगा, अर्थात वातावरण आ गया है अनुकूल, तो अनुकूल वातावरण के समय ये खोल फट जाएगा और यही स्पोर अंकुरित होकर एक नए पौधे का रूप धारण
कर ले। क्लियर है? ये है बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसे हम बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण भी कहते हैं। क्लियर है? तो बीजाणु निर्माण क्या है? सरल संरचना वाले पौधों या पादपों के ऊपर एक दृढ़ आवरण वाली एक रचना बन जाती है जिसे बीजाणु या स्पोर कहते हैं। यही बीजाणु प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं तथा अनुकूल वातावरण में यह कोल फट जाता है और अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है। क्लियर है? जैसे ये भी शैवाल में देखने के लिए मिलेगा, एल्गी में और फंजाई में। क्लियर है? तो हमने अभी तक जो मेथड पढ़े हैं वो पढ़े हैं फीजन या विखंडन, बडिंग या मुकुलन, खंडन या फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण। क्लियर है? ये अभी तक हमने बात की है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसके अंदर? पौधों के अंदर। और ये सारे के सारे कैसे पौधे थे? जिनकी संरचना सरल थी। अब हम बात करेंगे आगे जटिल संरचना वाले पौधों की, या ऐसे पौधे जो थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा, इनसे जो सरल संरचना वाले पौधे हैं उनसे कुछ विकसित हों, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या उन्हें हम बोलते हैं उच्च वर्गीय पौधे। एक बात ध्यान रखेंगे, उच्च वर्गीय या उच्च वर्ग वाले पौधे, जिन्हें हम हायर प्लांट कहते हैं। ठीक है, हायर प्लांट में या उच्च वर्गीय पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बहुत काम की बात है, ध्यान से सुने, जो उच्च वर्गीय पौधे होंगे या उच्च वर्ग वाले पौधे होंगे या हायर प्लांट होंगे, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। ध्यान रखें इस बात को कि जितने भी हायर प्लांट हैं, जितने भी उच्च वर्गीय पौधे हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन या वर्धी जनन कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम चेंज किया है और हमने उस नाम को बदल दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बदल दिया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन। क्लियर है? चीज वही है, एक ही जनक नया पौधा बनाएगा, नया जीव बनाएगा, बस नाम चेंज किया। किसमें? उच्च वर्गीय। देखते हैं क्या है कायिक जनन, किसे कहेंगे कायिक जनन, क्या है कायिक जनन? सबसे पहली बात करेंगे हम डेफिनेशन की। कायिक जनन, दूसरा नाम वर्धी जनन। देखो कायिक जनन की परिभाषा, किसी भी पौधे के पुष्प वाले भाग को छोड़कर, पौधे के पुष्प वाले भाग को छोड़कर
अन्य सभी भागों से नया पौधा बनने की क्रिया को हम कायिक जनन या वृद्धि जनन कहते हैं। कोई भी पौधा है तुम्हारे पास, अगर उसकी पत्ती नया पौधा बना रही है तो वो कायिक जनन है। उसका तना नया पौधा बना रहा है तो वो कायिक जनन है। उसकी जड़ नया पौधा बना रही है तो वो कायिक जनन है। उसका पुष्प अगर नया पौधा बना रहा है तो वो कायिक जनन नहीं है। तो वह कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें समझ में आया है कायिक जनन किसे कह रहे हैं। ऐसा जनन या जनन की इस विधि में पौधे के पुष्प वाले भाग को छोड़कर अन्य सभी भागों से नया पौधा बनाया जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो कायिक जनन पत्ती द्वारा हो सकता है, तने द्वारा हो सकता है, जड़ द्वारा हो सकता है। क्लियर है? अगर हमारे पास बुक है तो उसमें हम देख सकते हैं, सारे दिए हैं कि तने द्वारा, जैसे तने के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे आलू, अदरक, अरबी, हल्दी, ये सारी चीजें। उसने पत्ती द्वारा दिया है, जैसे बिग्नोनिया, अजूबा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। उसने दिया है जड़ द्वारा, जैसे शकरकंद। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे। हमें करना क्या है, हम कायिक जनन हेडिंग डाल देंगे, उस कायिक जनन में हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे कायिक जनन के विधियां या कायिक जनन किस प्रकार से होता है। तो तने द्वारा क्या लिखेंगे, इस प्रकार के कायिक जनन में